जब 6x6 कमरे में कहीं बैठकर कोई एग्जाम की तैयारी करता है, पता लगा कि पेपर ही लीक हो गया। वो अरे हमारी वर्तमान सरकार है, जब एनटीए का गठन किया तो किस लिए किया? जनता के साथ जहां पारदर्शिताएं हुई, लेकिन आपने जब एनटीए का गठन किया 2017 में, तभी पेपर लीक हो गया और आपने कहा माइग्रेशन के दौरान इसको पास किया जाएगा। उसके बाद आपने भी परीक्षाएं कराई। तो क्या हो रहा है देश में? आप क्या कोई चांद पे इनोवेशन कर रहे हैं? क्या कोई रॉकेट साइंस छोड़ना चाह रहे हैं क्या? 17 से लेकर 27, 26 से 9 साल हो गए आपके इनोवेशन में, लेकिन परीक्षाओं का लीक नहीं बंद हो रहा है। ये वर्तमान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह हिटलर की सरकार है? क्या यह देश में नहीं हो रहा है? क्या परीक्षाएं लीक नहीं हो रही हैं? एक प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के प्रदेश में, जो कि बता दें कि पूरे भारत में परीक्षाओं का लीक होता जा रहा है। एक गरीब जो पढ़ता है बच्चा, उसका इसलिए से माँ बाप का सपना होता है बड़ा होकर कहीं वो नौकरी करेगा, उसका भी जीवन संवर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका भविष्य तो अंधकार सरकार लेकर डूब चुकी है। क्योंकि जो पहुंचेगा परीक्षा केंद्र, उससे पहले पेपर लीक हो जाएगा और वो बेचारा अपने सारी मेहनत, अपने माँ बाप के पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है और निराश होकर घर लौट जाता है। यानी वर्तमान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिटलरशाही है देश में व्याप्त नहीं हो रही है? क्या हुक्मनाम जो हो चल रहा है देश में नहीं हो रहा है? एक दौर ऐसा था जब मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं देश के, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं होता तो मैं धरने पर बैठ जाता, जाकर दिल्ली सरकार को कहता, और उन्होंने कहा था कि मनमोहन की सरकार, ये जो पुलिस है, ये मनमोहन की पुलिस है, दिल्ली पुलिस नहीं है, शीला दीक्षित की पुलिस नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक को किस अधिकार से उठा ले गई दिल्ली की पुलिस? क्या आप देश के प्रधानमंत्री या पुलिस किसकी है? केजरीवाल की है या शीला दीक्षित की है या रेखा गुप्ता की है? आप बताएं इसका, क्योंकि ये जो हुजूम जुटा हुआ है, नाजायज अगर हो तो इन्हें भगा दिया जाए। ये हुजूम जो जुटा हुआ रात भर बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? एक अधिकार के लिए बैठा हुआ है। एक मंत्रीगण, नेतागण आपका नहीं आता है, विपक्ष के नेता यहाँ पहुंच जाते हैं। विपक्ष के नेताओं को पहुंचने से क्या होने वाला है? क्योंकि वर्तमान सरकार के लोग अगर नहीं पहुंचेंगे तो। और आपको बता दें कि मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप उस दौरान जब मुख्यमंत्री थे गुजरात को, तो यहाँ बैठना चाह रहे थे, जब आंदोलन हो रहा था, आपने कहा था कि ये जो पुलिस है बहुत हिटलरशाही है। तो हम बता दें ये हुजूम बैठा हुआ है, तो क्या अब ये पुलिस आपकी नहीं है? क्या है हुक्मनामा आपका नहीं है? जब सत्ता में नहीं होते तो नेताओं की बातें बड़ी होती है, जब सत्ता में आते इनके बोलियां बंद हो जाती है। और मैं ये कहता हूं, जब जब देश में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। वाकई पत्रकारिता के एक रूपरेखा बदल गई है भारत में, पत्रकारिता ही बदल गई है। अब शासन सत्ता के सवाल के बजाय अब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। यह देश गुमराह किया जा रहा है। क्या देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी इन बच्चों की है? क्या बच्चे जिम्मेदारी उठाएंगे? अब आपको बता दें कि विपक्ष के मीडिया हमारे का गोदी मीडिया कहा गया। तो क्यों कहा गया? क्योंकि आपने ऐसा काम किया जिससे आपको गोदी मीडिया कहा गया। आप सरकार से सवाल कीजिए, सरकार पानी की पानी और दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करना है। जनता युवाओं से सवाल करना है। कोई इसमें आतंकवादी होगा, कोई इसमें जो कि परीक्षा कोई चीन से आया होगा, कोई एजेंट कहा जाएगा, या अमेरिकी डॉलर आते हैं अमेरिका के पाकिस्तान के तार। वाह सरकारें, वाह हमारे हुक्मनाम, आपने कैसी कैसी बातें कर डाली है। ये जो कि काकरोच नहीं तिलचट्टे हैं, ऐसी बातें बोली जाती है। तो कुछ झुंड है जो बैठी हुई है। वाह क्या बातें हैं। देश का युवा भविष्य सड़कों पर बैठा हुआ है, सुबह के 8 बज रहे होंगे, और आपको बता दें कि यह हमारा भविष्य तैयार हो रहा है भारत का। ऐसा भविष्य तैयार हो रहा है भारत का कि सोचिए ये कैसा भविष्य हमारा भारत का तैयार हो रहा है इस समय। जब 2014 में कुछ लोगों को आजादी मिली होगी, आपने सुना भी होगा मेरे भाइयों, 2014 में आजादी मिली है कुछ लोगों को। क्या वाकई देश में 2014 में आजादी मिली है? जिनको मिली है, आप समझिए कि वो देश के लिए बड़े आराम से बैठे हुए। ये आंदोलन नीट पेपर लीक के लिए हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों का हुजूम होना चाहिए, क्योंकि आपके पंकज में कोई ऐसा बंदा बैठेगा जो उसको पता नहीं डॉक्टरी क्या होती है, लेकिन आप भी चुप बैठे हैं क्योंकि ये हुक्मनाम के सामने चुप है। या तो आप सोचते हैं कि कोई नहीं, मैं तो डॉक्टर होगा, मेरा बेटा विदेश पढ़ लेगा। लेकिन ये लड़ाई वाकई कहूं तो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग की है, क्योंकि उनके बच्चे तैयारी करते हैं छोटे छोटे कमरों में बैठ करके, और वो अपना भविष्य संवारते हैं। लेकिन नहीं, आपका पेपर लीक हो जाएगा। यह सरकार आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है, इसका कारण बताएं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से क्या बदलाव हो जाएगा? क्या मोदी जी इस पर बोलेंगे? क्या बीजेपी का कोई मंत्री नेता बोलेगा? क्या वही कह देंगे कि हमारी सरकारों में जो कि इस्तीफे नहीं होते, पूर्ववर्ती सरकारों में इस्तीफे होते हैं? आपको बता दें कि यह हुजूम जो है वह बढ़ता जाएगा, आंदोलन बढ़ता जाएगा। अब नारे गूंज रहे हैं, ये सड़कों पर नहीं, ये जंतर मंत्र बना रहे गूंज रहे हैं, और ये रात की भीड़ है, ये कोई अभी की भीड़ नहीं है, रात से जुटी हुई है सोनम वांगचुक से। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।